लान मेंशन। वहाँ पे सभी लोग सुबह के 10 बजे डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सभी लोग लंच कर रहे थे। तभी लान मेंशन का गेट एक झटके से खुलता है और एक लड़का दौगा हुआ अंदर आता है और कहता है, मॉम, डैड, बिग ब्रो, मैं आ गया, सरप्राइज। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और लिविंग हॉल में आ जाते हैं। तभी एक लड़का कुदकते हुए लैन चेरेन के गले लग जाता है और कहता है, डैड, मैं आ गया। फिर वह उसे छोड़कर लैन से चेन के गले लग जाता है और कहता है, बिग ब्रो, देखो मैं आ गया, क्या आप लोग खुश हो? मैं आप लोग को सरप्राइज देने के लिए इतने दूर से आया, फिर आप लोग इतने उदास क्यों दिख रहे, आप खुश क्यों नहीं हो? सभी लोग उसे देखकर शॉक में थे। वो लोग तो उन्हें देखकर मुस्कुराना या कोई रिएक्ट करना ही भूल गए। तभी वो लड़का तुरंत अपने मॉम के पास जाता और कहता है, मॉम, आप तो कुछ बोलो, आप लगता है मुझसे प्यार नहीं करते। तभी मिस लैन होश में आती है और कहती है, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम तो अब्रॉड में पढ़ाई कर रहे थे, हमने तो तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया। तभी वो लड़का बोलता है, मॉम, लगता है आप मुझसे सच में प्यार नहीं करते, इसीलिए तो आपने मुझे नहीं बुलाया। बिग ब्रो की शादी हो रही है, आपने मुझे फिर भी नहीं बुलाया। वो तो अच्छा हुआ मुझे उस मियाँ ने बता दिया। वैसे उसने ज़िंदगी में पहली बार एक अच्छा काम किया मुझ पे कि वो उसने मुझे बता दिया। तभी लैन चेरेन बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है, चलो आओ नाश्ता कर लो। तब से सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और एक साथ खाना खा लेने के बाद फिर से लिविंग हॉल में आकर बातें करने लगते हैं। लैन चेरेन बोलते हैं, तुम अब्रॉड में तुम्हारा पढ़ाई के अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ, तुम्हें तो ग्रेजुएशन होने में 1 महीने का और भी है ना, तुम्हारा सेमेस्टर चालू हो रहा है। तभी वो लड़का बोलता है, डैड, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए, कभी तो मुझसे इस पढ़ाई के अलावा कुछ बात कर लिया करो। वैसे मैंने आप सबके लिए गिफ्ट लाया है, देखना चाहोगे? तभी लैन सिचन बोलते हैं, वैसे तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम्हें पता नहीं? लांजा अगर गुस्सा हो गया तो। तभी वो लड़का बोलता है, ब्रो, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? आपको पता है ना, मैं बिग ब्रो को अपने निंजा टेक्निक से मना लूँगा। उन्हें मनाने में ये चुटकी भर की देर है। तभी पीछे से लवांग जी आ जाता है और कहता है, अच्छा, तो मुझे चुटकी में मना लोगे? तभी वो लड़का चौंक कर पीछे देखता है और कहता है, बिग ब्रो, आप आ गए? वो तो मैं तो बस ऐसे ही कर रहा, अरे ब्रो बचा लो। तभी लैन सिचन बोलते हैं, तुमने तो अभी कहा कि तुम निंजा टेक्निक से मना लोगे, जाओ बचो खुद, मुझसे नहीं पूछना। तभी वह लड़का चौंकते हुए खड़ा हो जाता है और उसके पास जाके कहता है, बिग ब्रो, क्या आप सच में शादी कर रहे हो? बताओ बताओ, क्या आप सच में उस मेकअप दुकान से शादी कर रहे हो? आपको और कोई क्यों नहीं मिली? कोई प्लीज़ बिग ब्रो, आप दूसरे से शादी कर लो और उसे छोड़ दो। वो पता नहीं कैसे चलती है, मुझे तो वो देखते ही उल्टी करने का मन करता है। तभी लंजा गुस्से में उसे देखता है। तब वह चुप हो जाता है और कहता है, बिग ब्रो, गुस्सा मत करो ना। और वह तुरंत उसके पैरों में लटक जाता है और कहता है, बिग ब्रो, मान जाओ ना, गुस्सा मत करो ना, मैं आपका प्यारा भाई हूँ ना, बिग ब्रो प्लीज़। तभी लंजा बोलता है, हाँ ठीक है, खड़ा हो जाओ, चलो नी हुसैन, खड़ा हो जाओ। यस, ये लड़का नी हुसैन है। नी हुसैन लनवांग जी का अपना भाई नहीं है। लैन चेरेन उसे अपने साथ लेकर आए थे जब वह 3 साल का था। उसके कार एक्सीडेंट में उसके मदर और फादर डेथ हो गए थे। लैन चेरेन का अच्छा दोस्त होने के नाते इसीलिए वो उसे अपने घर रखने के लिए ले आए। तब से ही उसे अपने साथ रखते हैं। और नी हुसैन लैन सिचन को ब्रदर और मिस लैन को मदर और लैन चेरेन को फादर कहते हैं। और लवांग जी को बिग ब्रो, वो बचपन से उसका आइडल है। तभी लवांग जी बोलता है, ठीक है, अब शांत हो जाओ। तभी वह लड़का तुरंत उछलकर उसके गले लग जाता और कहता है, बिग ब्रो, मैंने आपके लिए एक सरप्राइज़ लाया, देखो, ये देखो। तभी उसे एक गिफ्ट देता है, मैंने ये से खास आपके लिए अब्रॉड से
मैंने अपनी सारी पॉकेट मनी बचाकर खरीदी है, आप खुश हो जाना ना, देखो आपको बहुत पसंद आएगा। ये एक पेंडेंट था जो एकदम बहुत नीली नीली कलर का और बीच में डॉनेट फ्लावर था। तभी वो कहता है, न्यूसन कहता है, देखा बिग ब्रो, ये आपके हाथों में कितना अच्छा लग रहा है, अब इसे पहन के देखो ना कितना अच्छा लगेगा। तभी लवन जी बोलता है, तुम्हें पता है मैं ये सब नहीं पहनता, पर ये अच्छा है, मैं अपने पास रखूँगा। तभी न्यूसन थोड़ा उदास हो जाता है। तभी मिस लन कहती है, अरे तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए? तभी न्यूसन उछल के कहता है, यस मॉम, मैंने आपके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट लाया है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तभी लवंग जी बोलता है, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, मेरी एक इम्पोर्टेंट फाइल यहीं छूट गई थी। तभी लंचरन कहते हैं, हाँ ठीक है जाओ, और हाँ आज का सारा अपॉइंटमेंट जो भी है तुम सब कैंसिल कर दो। आज म्यांमार के पेरेंट्स आ रहे हैं, उनसे बातें करनी है और तुम यहाँ रहोगे तो अच्छा रहेगा। तभी लवंग जी बोलता है, डैड आप जानते हैं कि मैं मीटिंग कभी नहीं कैंसिल करूँगा। तभी नी हुसैन लंचरन के कानों में बोलता है, डैड क्या कर रहे हो? अगर आप भाई को गुस्सा दिला रहे हो तो बता रहा हूँ, वो आज की मीटिंग में आएंगे भी नहीं, इसीलिए उन्हें जाने दो। हम शाम को जब वो भाई आएंगे तब सारी बातें करेंगे, आप जाने दो उसे। तभी लंचरन बोलते हैं, हाँ ठीक है, हम लोग उन्हें थोड़े बाद में आने के लिए बोलेंगे, तो ठीक है, तुम रात को 10 बजे तक मीटिंग कैंसिल करके, मतलब सारे मीटिंग फिनिश करके आ जाना। तभी लवंग बोलता है, ठीक है मैं कोशिश करूँगा, तो मैं अब चलता हूँ, बाय मॉम। इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी लंचरन बोलते हैं, वाह न्यूसन, तुम तो बहुत होशियार हो गए हो, तुम तो अपने भाई को बहुत अच्छे से जानते हो। तभी न्यूसन बोलता है, यस डैड, आपको नहीं पता मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। क्यों बिग ब्रो, मैं हूँ ना इंटेलिजेंट। तभी लंचरन बोलते हैं, हाँ हाँ मुझे भी पता है तुम कितना इंटेलिजेंट हो, तुम तो लवंग जी के सामने कुछ बोलते नहीं और हम लोगों के सामने बकवासगिरी झाड़ते रहते हो। तभी न्यूसन बोलता है, मॉम देखो ना बिग ब्रो कैसे बोल रहे हैं। तभी मिस लन बोलती है, क्या कर रहे हो तुम लोग, चलो अब तुम बहुत थक गए होगे न्यूसन, अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो, फिर हम लोग बाद में बात करेंगे। तभी न्यूसन बोलता है, यस मॉम मैं चलता हूँ। तभी न्यूसन अपने कमरे में आकर अपने बेड पर एक लाश की तरह लेट जाता है और कहता है, हाय आज का दिन कितना मुश्किल था, बिग ब्रो मुझसे नाराज़ होते होते बच गए, अच्छा हुआ मैंने बात संभाल ली। वैसे वो पेंडेंट भाई को अच्छा लगा, चलो मैं तो हुई इंटेलिजेंट। तभी वो किसी को कॉल लगाता है और कहता है, हेलो तुम लोग कब आ रहे हो, क्या तुम लोग आ भी रहे हो या नहीं? तभी दूसरे साइड से कॉल पे कहता है, अरे नहीं हुसैन, तुम तो पहले ही चले गए और अब जाके मुझे इन्फॉर्म कर रहे हो कि मुझे वहाँ आना है। लान मेंशन में आने के लिए इतना जल्दी थोड़ी है, और कौन सा तुम्हारा भाई का कल ही शादी हो रहा है। तभी हुसैन बोलता है, अरे तुम लोग जानते नहीं मेरे भाई का मूड कब बदल जाए, और मुझसे ऐसे भी मुझे इस शादी से कोई मतलब नहीं, उस मेकअप के दुकान से मैं तो ये शादी तोड़वाने पर लगा हूँ। वैसे तुम लोग मेरा साथ दोगे इस छिपकली से हटने के लिए? तभी दूसरे को तरफ से आता है, अरे मुझे भी वो मेकअप की दुकान पसंद नहीं, वैसे तुम जो सोच रहे हो क्या ऐसा होगा, क्या तुम्हारा भाई गुस्सा भी तो नहीं होगा? अरे मुझे तो तुम्हारा भाई को देख के ही डर लगता है। तभी न्यूसन बोलता है, तुम लोग इतना डरते क्यों, आ जाओ हम लोग प्लानिंग करते हैं। हम लोग जो प्लानिंग करते हैं वो तो सक्सेस होता ही है, हम लोग जानते हैं हमारा प्लानिंग कभी फेल नहीं होता। तभी दूसरी तरफ से आता है, हाँ हाँ वैसे हम परसों तक में आ रहे हैं। तो न्यूसन बोलता है, क्या परसों? नहीं तुम कल आ रहे हो, नहीं तो हमारी दोस्ती गई। तभी दूसरी तरफ से बोलता है, हाँ ठीक है हम लोग आ रहे हैं। इतना कहकर कॉल कट जाता है और न्यूसन बोलता है, अब मुझे काम करने के लिए बहुत सारा काम है, इसीलिए मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। तभी तो इतनी सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी, मेरे इस छोटे से दिमाग में इतनी सारी आइडिया कैसे आएंगे, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। इतना कहकर वो सो जाता है। रात को
10 बजे सभी लोग नीचे लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। तभी डोरबेल बजता है और न्यूसन बोलता है, मैं जाता हूँ, लगता है बिग प्रो आ गए। गाइस आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर